पहने तो चार नीचा वहाँ क्लियर कौन पड़ा होगा हाँ ये भल हाँ एक बार जरा सा हृदय खुल के जगह लगा आलस छोड़ कर। हाँ मैं देख रहा था कुछ माई आँग रही थी। हाँ तो मैं तो टोक दूंगा, इसलिए थोड़ा देर के लिए आलस छोड़ के बैठिए, आलस छोड़ करके जयकार भी लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर विराजे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान से ही सत्संग की महत्ता। सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। सत्य कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, और असत कहते हैं जिसका नाश होता है, परिवर्तन होता है, घटबड़ होता है। ये संसार भी असत है, हम आपका शरीर भी असत है। संसार बना है, एक दिन नष्ट होगा। हम आप सबों का शरीर भी बना है, एक दिन नष्ट होगा। चाहे वो शरीर भगवान का हो कि संत का हो कि सज्जन का हो, माता पिता का हो, किन्हीं का हो, जो बना है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। मूर्ति बनी है
नष्ट होती है, बनती है और नष्ट होती है, बिगड़ती है। इस संतों ने कहने कृपा किए हैं कि मूर्ति में भगवान हैं, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं। जैसे मकान आपका है लेकिन मकान आप नहीं। शरीर हम आपका है लेकिन शरीर हम आप नहीं। शरीर में हम आप, और ये 3.5 हाथ का शरीर भी मकाने है। और जब तक हम आप इस 3.5 हाथ के मकान में रहेंगे तभी तक हम आपको कोई 5 महला मकान में रहने देंगे, नहीं तो झोपड़ियों से निकाल देंगे। सत्य है कि नहीं? इस सत्संग के अभाव में हम असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं। जो नाशवान है उसी को हम भगवान भी मान बैठे हैं। भगवान भी शरीर धारण किए, शरीर को त्याग दिए। भगवान भी अवतार लिए, माँ कोख से अवतार लिए, बढ़े, फिर एक दिन शरीर को त्याग दिए। इस सत्य का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए ये बाहरी सत्संग की जरूरत है। ये बाहरी सत्संग को मन का भोजन कहा है। रोटी भात पूरी बुनिया दही चूड़ा वो तन का भोजन है, और ध्यान आत्मा का भोजन है। ध्यान आत्मा का भोजन है। तो जो केवल बाहरी सत्संग भी करते रहेंगे, अंत सत्संग नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं है। इसलिए बाहरी सत्संग भी जरूरी है और अंती सत्संग भी जरूरी है। सत्य संग यानी सत्य को पकड़ के रखो। अगर हम सत्य को पकड़ के हैं तब समझिए हम सही सत्संग कर रहे हैं। सत्य को नहीं पकड़ के हैं तब बनावटी सत्संग। इसलिए कबीर साहब ये भी कह दिए हैं कि बात बनाई जग ठगा, मन परबोधा नाही, कह कबीर मन ले गया 184 माह। मन ही को प्रबोधिए मन ही को उपदेश। भगवान बुद्ध ने कहा है लाखों योद्धाओं को जीतना आसान है, एक अपने मन को जीतना कठिन है। दूसरे को समझाना आसान है, अपने को समझाना कठिन है। अर्थात हम अगर कहते हैं सत्य बोलो, पंचपाप से बचो, हम स्वयं झूठ बोलते हैं पंचपाप के अंदर, तब क्या हो गया? कल्याण होगा हमारा? इसलिए सत्य को पकड़ के रखो। और सबसे बड़ा पाप है झूठ ही। सारे पापों का थैला है झूठ ही। झूठ का एक ऐसा थैला है कि सारा पाप समा जाता है। केवल सत्य को पकड़ लेंगे सारा पाप बिना कहले भाग जाएगा। तो होगा कैसे? अभी सुन रहे थे ना, गंगा में डुबकी लगा लेने से पाप नष्ट हो जाता है। भाव ठीक है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा चित्रण करेंगे तो गंगा में डुबकी लगाने से
शरीर की सफाई होती है। बाहरी सत्संग संत के ज्ञान रूपी जो गंगा है, इसमें डुबकी सही से लगाने से मन की सफाई होती है। वो भी बेकार नहीं है। बहुत दूर से पवित्र पानी आ रहा है, तो उस गंगा में डुबकी लगाने से तन की सफाई, और संत ज्ञान भी गंगा में डुबकी लगाने से मन की सफाई। और मूल में मने है, सब करने वाला मने है, सत्संग में लाने वाला मने है, सुनने देने वाला भी मने है, और गप्पू में लगाने वाला मने है, और दूधो पिलाने वाला मने है, और शराबू पिलाने वाला मने है, आमों खिलाने वाला मने है, और अंडों खिलाने वाला मने है, लातों खिलाने वाला मने है, और भातों खिलाने वाला मने है, नरकों ले जाने वाला मने है, स्वर्गों ले जाने वाला मने है। ये मन का सुधार कैसे होगा? वही कबीर साहब कहते हैं कि भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, ओ अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के। इसलिए पलटू साहब तो ये भी कह दिए हैं, पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। यानी सुन है गौ से तब आना हुआ, नहीं तो बहुत लोग आश्रम भी आ रहा है, घूम रहा है, लेकिन बैठ नहीं पाता है। बेंग गंगा में बेंग भी रहता है, ये कोई लाभ नहीं लेता है बेंग गंगा से। दूर से लोग आकर के गंगा से लाभ ले लेता है, लेकिन पानी में रहने वाला बेंग भी नहीं ले पाता लाभ। तो अगर हम बेंग बन के रहेंगे तब लाभ नहीं ले पाएंगे। संतों के ज्ञान को पकड़ के हम चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। इस कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तब तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। जब पकड़ के रखें तब हमारा कल्याण होगा। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजै, तजी कुसंग कुसंग से बचो। तजी कुसंग सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित से दीजिए। मनवा राम नाम रस पीजै। इसलिए ये भी कह दिए हैं संत सुंदरदास जी महाराज, बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं। संत उसे कहते हैं जो अपने आप को जान लेते हैं, परमात्मा तत्व को जान लेते हैं, दुख के नदी को पार कर जाते हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या कौन सोच रहा, सारी बात जानने वाले होते हैं, उसे कहते हैं सम। नहीं तो खाली पोशाक पहनने से, मैं भी गया था सत्संग करने के लिए मुंगेर में, तो साथ वाले भोजन बनाते हैं तो क्या कहती है कि बाबा हमारे घर में सब कोई समते हैं, तो बाबा भोजन नहीं करेंगे, हम सब कोई समते हैं। पता किया मैंने तो सब वैष्णव था, मतलब वैष्णव हो गए तो सब संते हो गए। संत कहते किसी को ये भी पता नहीं है, वैष्णव शब्द संते। अब हम लोग जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी संत कह देते हैं, तो हम संत हो गए। संत के संतान अवश्य हैं, लेकिन संत नहीं हो गए। संत कभी सुने हुई याद आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि साधारण जूई चमेली इत्यादि फूल की सुगंध हवा के प्रतिकूल नहीं जाती इनकी गंध, लेकिन संत की सुगंध उल्टी हवा भी जाती है। गुरुदेव के नाम सुन कर के, एक लाल सखी जी नाम था, अयोध्या में रहने वाले, अब नहीं है बेचारे, सड़ी छोड़ दी गया। मन में था कि दीक्षा लूँ,
फिर मन में हो गया था कुछ और ढंग की बात, लौट गया था, ये संस्कार फिर नहीं छोड़ा, फिर चल दिया। रास्ता में जिस डिब्बा में आ रहा था उसी डिब्बा में कुछ बदमाश लोग चढ़ गया और सामान को छीनने छोड़ने लग गए, कुछ छेड़खानी भी करने लग गए। तो लाल सखी जी कहते हैं, है जी ऐसा नहीं करो, जो लेना है ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करो। आगे क्रोध में कहता, मैं समझता तुम संत थे, महात्मा हो, अब पहले तुम्हें को समाप्त करेंगे। पकड़ लिया गट्टा और खींच के ले आया गेट पर और फेंक देंगे बाहरी। और उनके मन में होने लग गया कि अरे मैं तो पढ़ा हूँ संत दरस जिमी पातक टरई, संत के दर्शन में जाने में, दर्शन में पाप घट जाता है, टल जाता है। मैं तो एक संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो हमारे ऊपर कौन जन्म का पाप आ गया कि जीवनी लीला हमारी समाप्त होने वाली है। ये अंदर में उनको हो रहा है, जीवनी लीला समाप्त होने वाली है। होता क्या, जो सदगुरु होते हैं ना, इसीलिए कहा जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होई शरीर। आखिर उसको चलती गाड़ी से ट्रेन से फेंक दिया। वो गिरता है तो पुआल की ढेरी पर, पटरी के बगल में पुआल ढेरी कहाँ से आ गई? अगर पुआल की ढेरी थी ही तो क्या टिका के भेजे थे, हाथ को नहीं टूटे पुआल की ढेरी पर, उसको सो तो नहीं किया था। गाड़ी भी रुक गई, पुलिस भी आई उनके पास। कैसे क्या हुआ? कहता हमको तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सदगुरु महाकृपा संत कृपा से मैं बच के जा रहा था, हड्डियों नहीं रहती है। हमारे बचाने वाले बैठे हुए कुप्पा घाट में, उनको श्रद्धा हो गई। पुकार क्या, संत की पुकार की हृदय से, फलना नंबर में जाए, उन लोगों को रक्षा कीजिए। वहाँ गए, क्या के पता, फिर गाड़ी खुली, आए भागलपुर स्टेशन, फिर आए गुरुदेव के यहाँ निवास में। गुरुदेव बैठे थे निवास में, देख रहे टुक टुक लाल सखी जी को, ये भी देख रहे गुरुदेव को। कुछ देर में गुरुदेव कहते हैं, और बात सोचते हुए कुछ हो, कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। कि जिनको परमात्मा रखने वाले हैं तो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। इतना कहना था, गुरु महाराज चरणों पर गिर गया। कहा सरकार आप कैसे जानोगे प्रभु, ये मेरे साथ घटना घटी है। तो कहने का भाव, ऐसे संत के लिए भगवान शिव ने कहा कि हमसे विशेष जानो। ऐसे संत के लिए ही भगवान राम ने कहा, ऐसे संत के लिए भगवान श्री राम भी कहा। भगवान शिव सत्यम सत्यम के लिए कहा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे संत की पूजा स्वयं भगवान शिव की है। ऐसे संत के लिए ही भगवान राम भी हाथ जोड़ के कहें, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अग खीसा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। ये भी सुना भी, सत शुद्र ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो संतवाणी में सुनते हैं, संतवाणी में यहाँ पर भी कथा याद आ गई मुझे, कभी सुने हो तो याद आ जाएगी।
एक सत्संगी बच्ची कुमारी में ही दीक्षा ले ली थी, ससुराल गई, संजोग से पति मिल गया मचखौ का, अलाय बलाय खाते थे। अभी सुन चुके हैं बाबा से कि 8 आदमी पाप लगता है, आदेश देने वाले को, टुकड़ा करने वाले को, बेचने वाले को, पकाने वाले को। उतने नहीं, गाय भैंस भी पालते हैं ना, अगर कसा के काटेंगे बेचते तो वहाँ भी पाप के भागी बनना पड़ेगा। बकरियों पाल के बेचते हैं काटने के लिए, तो वहाँ भी पाप भागी बनना पड़ेगा। बेचते हैं तो काटने के लिए, पोसने के लिए, तो 8 आदमी पाप के हैं। बच्ची की शादी हुई, सत्संगी दीक्षित थे सब। अब पति कहता हमको बना खिलाओ, धनी मनी है, बना खिलाओ। कहती मैं जीवन में नहीं खाई, नहीं बनाई है, मेरी माता पर सत्संगी, सब सत्संगी, हमसे नहीं होगा। और जो काम कीज करवाइए हमसे, करूँगी, लेकिन यह काम नहीं होगा। वो ऐसा बेवकूफ़ निकला, क्या कहता है, तुमसे कोई काम नहीं, यही एक ठो काम करना है, बना के देना होगा, तो ईद हमसे नहीं होगा। तो क्या कहता है, नहीं बना को दोगी ना तो मैं दूसरा शादी करूँगा। आप बताइए, तयो हिम्मत नहीं हारी है। इससे बढ़ कर के और कोई बात हो सकती है बच्ची के लिए? कष्ट वाली बात। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। गुरुदेव के पास पत्र भी लिखी थी। गुरुदेव कहे थे अच्छा घबराओ नहीं, जब करते हुए लिख दीजिए। जो पत्र आता था संसी महाराज पढ़ लेते थे, गुरुदेव सुना देते थे, गुरुदेव जो कहते थे फिर लिख देते थे। इतना श्रद्धा गुरु महा के प्रति, जो गुरुदेव कहे हैं लिखी दे, इससे तो बात होगी, अब क्या करूं। कहा घबराओ, कहा लिख दीजिए, घबराइए नहीं, जब करते सब काम करे, सब दिन होते न एक समान। लेकिन ऐसा वो निकला कि दूसरा विवाह करिए लिया। आन पर बात नहीं मानी, करिए लिया। हाँ, लेकिन ये भी कह दी थी कि अगर आप विवाह करिए लीजिएगा दूसरा, तो मैं आपको छोड़ करके माता पिता के पास भार बनने के लिए नहीं जाऊंगी, रहूंगी यहीं, लेकिन बनाऊंगी नहीं, चाहे जैसे नौड़ी बन के रहना पड़े, लेकिन बनाऊंगी नहीं। वो हमसे नहीं हो, कि बनाने वाले को पाप लगता है। करके लाया, फिर जो बनाती थी उसी बच्ची। गांव में सत्संगी सबको हो गया कि बाप सत्संग के चलती बच्चे को इतना कष्ट कि पति दूसरा विवाह कर लिया है, तो कम सत्संग तो मिलना चाहिए। तो अगल बगल के गांव सत्संगी लोग सब उन्हीं के यहाँ सत्संग करने लग गई। बच्ची कहाँ जाएगी? तो दूसरी जो सौतीन आई थी, उनके मन में होने लग गया कि मेरे पास तो रोज़ नहीं आता है, कोई बैठने के नहीं आते हैं, और दीदी के पास रोज़ जाते हैं 10 ठो 5 ठो, इसमें मतलब उसमें विशेष गुण है तब न। तो दूसरी पत्नी भी बैठने लग गई सत्संग में आकर के। तभी सुनाया ना बाबा, अष्टघातक सत्संग जो गुरुदेव दिए हैं, ये प्रसंग पढ़ के सुनाने, सत्संग में पढ़ के सुनाने लग गए। जब सुनी कि अरे राम, इतना पाप होता है ये सब अलाय बलाय खाने से, वो भी खाना छोड़ दी। लेकिन बना के दे रही, पति को डर के मारे बना के दे रही है। नहीं, जब तक ज्ञान कच्चा रहा तब तो बना के दिया, और जब ज्ञान पक्का ठोस हो गया तो दूसरी भी बनाना छोड़ दी। तो वो सब पहले धमकाता था ना कि नहीं बनाए दूसरे विवाह कर लेंगे, अभी दोनों मिल करके धमकाती है। दोनों समझावे कि तीसरा कीजिएगा ना तो उसको भी जराम मिलाएगी, तब चौथा कीजिएगा। तो ये पड़ गई, फिर हम बात तो सही है, दूसरा कर भाई उसको भी जराम मिला लें, तीसरा करेंगे उसको जराम मिला लेंगे, तब क्या करेंगे? तो बेचारे बाहर में खाए, घर में खा बने भी नहीं करे, दुगम कोनो बाहर खाए। बड़ा धनी मनी है, चारों तरफ से घेराव दिया हुआ, तब बाहर खाए, दोनों 103 गेट पर खड़ी हो जाए। या तो बाहर सोइए बरंडा पर, अंदर आना है पहले स्नान कीजिए, स्नान करवा ले तो भीतर घुसने दे। होते होते छोड़ना पड़ गया, छोड़ दिया। तब गुरुदेव को फिर पत्र लिखे हैं, स्वयं गुरुदेव भी गए हैं उनके घर पर, मैं भी गया हूँ, पूज्य बाबा भी गए हैं, आचार्य श्री भी गए हैं, संत श्री महाराज
एक ठो गुरु प्रसाद बा, सभी गया हूँ, नामों याद है। लेकिन एक बार बाबा कहानी कह रहे थे ना, तो मैंने कहा जो फलना गांव का फलना नाम है, वो तो नाम नहीं कहो, कहानी कह दो लेकिन नाम नहीं कहो। लेकिन ना वो जानता, उनकी बच्ची जब भी आती है ना कुछ लेकर आती है, दोनों पत्नी में 11 गो बाल बच्चा है, सब सत्संगी, पूरे परिवार सत्संगी। एक ठो बच्ची कटिहार में भी है। तो कहने का भाव, हिम्मत नहीं हारी तभी न, अगर हिम्मत हार देती तब क्या होता। यही है गुरु के वचन पर विश्वास। जो गुरुदेव कह गए, संत तो सभी एक होते हैं, उनकी वाणी अकाट है, घबराना नहीं है, समय जो लगे इस कल्याण हो, यही है। इसलिए वहाँ कहा, अभी सुन चुके हैं ना, गलती तो इंसान से होती है, गलती करके चेत जाते उसको इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, और नाला का पानी भी छिटको तो नहीं लेगा, बिना तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीबो करेंगे, छिटको ले लेंगे, बिना धाम भी पहुँचा देंगे। पानी नाले वाला जो गंगा मिल जाता तब नाला नहीं। उसी तरह से जो सत्य है, सत्य ज्ञान है गुरुदेव के, उस सत्य को जो पकड़ लेंगे तो अपराधी से अपराधी का भी कल्याण हो जाएंगे। और खाली सुनेंगे, इसका से निकाल देंगे तब नहीं होगा। तब तो कह दिया कभी साहब, मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। इसलिए संतों ने कहा कि मन को संत के वचन में लगाना पड़ेगा तब होगा। इसलिए मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, और मन बुरबे मन तारे मन ही निहोरो रे। इसलिए संतों ज्ञान रूपी साबुन को मन रूपी कपड़ा पर बराबर घसते रहेंगे, उनके ज्ञान को पकड़ के रहेंगे, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। वो ज्ञान कहाँ, तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। इसे हमारे आराध्य भी कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम द्वारे का, ज्योति जग जावे। यह हो गया अमृत सत्संग। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। तो शब्द गहियो जीव संशय नाही, और साहा भयो तेरो संग। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इस आराध्य कहते हैं परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, उनके बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञान को पकड़ के चलिए, गुरु को सिर पर राखिए, उनके ज्ञान को चलिए आज्ञा मांग, तो कह कबीर व दास को। 3 लोग भय न एक लोग कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा, तासुन हानि न होई। इसलिए गुरु गुण अमित अमित को जाना, और संक्षेप हैं सब कहत बखाना। इसे गुरु की महिमा तो खैर कितना ही गावे, कोई गा का अंत नहीं कर सकता है, ब्रह्मा विष्णु नहीं गा सकता है, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या कह सकता है। इसलिए कहते कह दिए हैं, एक घड़ी आधो में पुण्याद है, तुलसी संग साथ के हरे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर भी सुने, गौ से सुने, तो हमारा कल्याण दुनिया भर सुनबे करें, उस पर चलने तब नहीं कल्याण। अब बाबा सुनिए श्री सद्गुरु महाराज की। भाजीमल सदगुरु होते हैं, भाजीमल सदगुरु को 6 बजे घंटे बजे ध्यान के अभी ढेरी समय समय का समय लग जाए किस टाइम कर अखंड